नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस कृषि जिन्स के भाव में आई मंदी। साथ ही आज हम खासतौर से बात करेंगे सरसों, प्याज, अरहर और सेब की। साथ ही ये भी जानेंगे कि फरवरी और मार्च के महीने के दौरान ग्वार और चने के बाजार भाव का रुख क्या रहा और आगे किस ओर जा सकता है बाजार। इन जिन्सों के बाजार, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे कमोडिटी विशेषज्ञ रवि सिंह जी। आपका बहुत स्वागत है सर। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जयपुर मंडी में 122 रुपए उछलकर 4,848 रुपए पर हुए सरसों के सौदे। अलीगंज मंडी में 29 रुपए गिरा सरसों का। चलिए आज के मंडी खबर की शुरुआत करते हैं सरसों के साथ। घरेलू स्तर पर सरसों की पैदावार बीते साल के लगभग बराबर देखने को मिल सकती है, जिसका असर सरसों के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं बात भाव की करें तो शुक्रवार को देश की ज्यादातर मंडियों में सरसों के सौदे उठापटक के साथ हुए। वहीं कुछ मंडियों में इस दौरान सरसों के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ, हालांकि आवक सामान्य रही। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी सरसों भी शामिल है। रबी सरसों की एमएसपी साल 2023-24 में 5,450 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपए बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। आवक पर नजर डालें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को ज्यादातर देश की मंडियों में सरसों के सौदे उठापटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान सरसों के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ। एग मार्केट के मुताबिक राजस्थान की जयपुर मंडी में 14 मार्च को सरसों का भाव था 4,726 रुपए। 15 मार्च को इसके भाव में 122 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 4,848 रुपए प्रति क्विंटल। हालांकि राज्य की ही कोटा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहां 14 और 15 मार्च को 4,800 रुपए पर सरसों बिकी। लाल सोट मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 14 मार्च को सरसों का भाव रहा 4,750 रुपए। 15 मार्च को इसके सौदों में 100 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 4,850 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में सरसों के भाव में नरमी देखने को मिली। 14 मार्च को सरसों का भाव था 4,580 रुपए। 15 मार्च को इसके सौदे 28 रुपए लुढ़क कर 4,552 रुपए पर हुए। फतेहाबाद मंडी में 14 मार्च को सरसों का भाव रहा 5,450 रुपए। 15 मार्च को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 5,450 रुपए पर हुए। वहीं बात सरसों के पैदावार की करें तो इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार बीते साल के लगभग बराबर देखने को मिल सकती है। हाल ही में जारी कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान 126.96 लाख मीट्रिक टन सरसों पैदा होने का अनुमान है। वहीं पिछले साल की समान अवधि के दौरान सरसों की उपज लगभग इतनी ही थी। चलिए अब रुक करेंगे बाजार के जानकार रवि सिंह जी का। रवि सिंह जी, सरसों के बाजार भाव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस समय चूंकि अब आवक का समय बढ़ता रहता है और इस समय आवक काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है, तो फिलहाल आने वाले 1 से सवा महीने तक अभी इसके दामों में एक स्थिरता का दौर या फिर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी अगर ऑफ सीजन की बात की जाए, यानी कि मई और जून और जुलाई तक में, तब इसके भाव में एक बढ़त देखने को मिलेगी। तब तक अभी चूंकि पैदावार बराबर ही है और आवक अच्छी है, तो दामों में एक स्थिरता का दौर ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी, इसके साथ ही किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, जहाँ तक किसान भाई बहनों की बात है तो आप भी अच्छे से समझ रहे हैं कि इस समय चूंकि आवक है तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर जरूर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास क्षमता है कि आप कहीं भंडारण कर सकते हैं तो उस पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि जुलाई और अगस्त के बाद से इसके दामों में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। उम्मीद है कम से कम भाव में 12 से 18% तक की तेजी बन सकती है। तो मुझे लगता है आप अगर कुछ पार्ट आप अपना चाहे तो अभी चूंकि यहाँ पर आप मंडियों में जाकर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर भंडारण की क्षमता है, भंडार कर सकते हैं तो ज़रूर करें, उसमें ज़्यादा फायदा मिल सकता है। जी, तो बाजार के जानकार रवि सिंह जी का यही कहना है कि किसान भाई अगर भंडारण की क्षमता रखते हैं तो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, आने वाले समय में आपको
बाजार के भाव में थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, अब बाकी की सुर्खियों की तरफ रुख करेंगे। लासलगांव मंडी में 50 रुपए लुढ़का प्याज का भाव। शिमोगा मंडी में 1800 रुपए पर बिकी प्याज। सेब की पैदावार 25 लाख टन के पार। पालमपुर मंडी में 12,000 रुपए रहा सेब का भाव। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम प्याज के बारे में। घरेलू स्तर पर इस साल प्याज की पैदावार में कमी देखने को मिली है। प्याज की उपज 31 मिलियन टन के पार जा सकती है, जो बीते साल से कम है। बात भाव की करें तो शुक्रवार को देश की ज्यादातर मंडियों में प्याज के सौदे नरमी के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में प्याज के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। प्याज पर आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। वहीं इसका असर कृषि उपज मंडियों में प्याज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बात प्याज के हाजिर भाव की करें तो एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 14 मार्च को लाल प्याज का भाव 1,400 रुपए, 15 मार्च को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1,400 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 14 मार्च को प्याज का भाव 2,500 रुपए रहा। मार्च 15 को इसके सौदे 100 रुपए लुढ़क कर 2,400 रुपए पर हुए। हालांकि कर्नाटक की शिमोगा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। यहां 14 और 15 मार्च को प्याज 1,800 रुपए पर बिकी। वहीं प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र मंडियों में शुक्रवार को प्याज की खासी आवक देखने को मिली। इस दौरान यहां लालगांव मंडी में प्याज के भाव में सुस्ती रही। 14 मार्च को यहां प्याज का भाव था 1,550 रुपए। 15 मार्च को इसके सौदे 50 रुपए टूटकर 1,500 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की दूसरी मंडियों में प्याज के भाव की बात करें तो यहां शुक्रवार को पुणे मंडी में प्याज का भाव रहा 1,200 रुपए। कोल्हापुर मंडी में भाव रहा 1,100 रुपए। कल्याण मंडी में प्याज 1,750 रुपए पर बिकी, जबकि वही मंडी में प्याज के सौदे 1,400 रुपए पर हुए। बात सब्जियों के निर्यात की करें तो एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान ताजा सब्जियों के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान ताजा सब्जियों का निर्यात 24,58,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ताजा सब्जियों का निर्यात 23,67,000 टन का हुआ था। चलिए रुक करते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह जी का। रवि सिंह जी, आने वाले दिनों में प्याज के भाव किस ओर जाते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, आम कंज्यूमर के हिसाब से देखें तो शायद थोड़ा सस्ता हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अभी चूंकि आपने आंकड़े देखे और इस समय अभी थोड़ी सी कमी ज़रूर देखने को मिल रही है। पिछले साल के कंपैरिजन में डिमांड भी काफ़ी अच्छी निकल कर देखने को मिली और चूंकि यहाँ पर त्योहारों के सीज़न चल रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी प्याज के दामों में ज़्यादा जो है वो गिरावट का ट्रेंड नहीं होगा। यहाँ से 5 से 8% तक इसके दामों में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और अभी यहाँ पर डिमांड भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। जी, साथ ही रवि जी, किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, किसान भाई बहनों के लिए तो ये त्योहारों का सीज़न जो होता है ये काफ़ी अच्छा होता है और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि दाम यहाँ पर अभी रुके हुए हैं, थोड़े बढ़े हुए हैं, चूंकि मई और जून के बाद थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल सकती, तो ये सही मौका है। डिमांड चूंकि अच्छी है तो आप अपना स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकें और अपना मुनाफा बुक कर सकें। जी, तो बाजार के जानकार रवि सिंह जी के अनुसार अगर आप बाजार का रुख करेंगे और उसके अनुसार आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर फायदा भी आप ले सकते हैं और आपकी आय में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। रवि जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अब बात हम करते हैं लहसुन की। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में लहसुन का भाव 17,500 रुपये रहा। वहीं जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में लहसुन का भाव 13,000 रुपये रहा। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में लहसुन का भाव 3,000 रुपये रहा, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में लहसुन का भाव रहा 9,500 रुपये। आपको बता दें कि लहसुन के सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे।
अब बाजार हल्दी का कैसा रहा, इस पर नजर डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में हल्दी का भाव रहा 13,500 रुपए। तमिलनाडु की कोयम्बटूर मंडी में हल्दी का भाव 16,500 रुपए रहा, जबकि राज्य की ही मेरुंदुरई मंडी में हल्दी के सौदे 14,670 रुपए पर हुए। आपको बता दें कि हल्दी के सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब मंडी खबर में यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे चना और ग्वार की। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढोल। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने, क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे ग्वार के बारे में, लेकिन उससे पहले चने के बारे में जान लेते हैं। अब बात करते हैं चने की, जिसमें हम चने के भाव की चाल क्या है और बीते एक महीने के दौरान चने के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे, इस पर एक नजर डालते हैं। फरवरी और मार्च महीने के दौरान चने के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके सौदे उठापटक के साथ हुए। फरवरी महीने के तीसरे हफ्ते के दौरान चने का कुल औसत साप्ताहिक भाव 6,336 रुपए प्रति क्विंटल था। चौथे सप्ताह के दौरान चने के भाव में गिरावट आई और भाव 174 रुपए लुढ़ककर 6,162 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं मार्च महीने के पहले हफ्ते की बात करें तो यहां चने के औसत साप्ताहिक भाव में तेजी देखने को मिली और भाव 73 रुपए चढ़कर 6,235 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं दूसरे हफ्ते के दौरान चने के सौदों में नरमी देखने को मिली और भाव 131 रुपए गिरकर 6,104 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। मार्च महीने के दौरान चने की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य मध्य प्रदेश की खिरकिया मंडी में इस दौरान खासी आवक देखने को मिली। खिरकिया मंडी में चने के भाव में घटत बढ़त रही। एग्मार्कनेट के मुताबिक मार्च महीने की 1 तारीख को खिरकिया मंडी में चने का भाव रहा 5,250 रुपए। 6 मार्च को इसके सौदों में 250 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,000 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। 11 मार्च को यहां चने के भाव में 180 रुपए की तेजी आई और भाव 5,180 रुपए पर आ गए। 14 मार्च की बात करें तो यहां चने के भाव में 120 रुपए की तेजी आई और भाव 5,300 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। जनवरी महीने के मुकाबले फरवरी महीने में चने के औसत मासिक भाव में बढ़त देखने को मिली है। जनवरी महीने के दौरान चने का औसत मासिक भाव 6,025 रुपए प्रति क्विंटल था, तो वहीं फरवरी महीने के दौरान चने के सौदों में 238 रुपए की तेजी आई और भाव 6,263 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। आने वाले दिनों में चने के बाजार भाव पर क्या रुख रहेगा, इस पर हमने जो कमोडिटी एक्सपर्ट हैं उनका रुख करते हैं। एक बार फिर से रवि जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या आगे बाजार इसका चने का रहने वाला है? देखिए, इस साल चने के यानी दिसंबर की बात करें तो इसके भाव जो आप अभी 51-52 के पास देख रहे हैं, ये 6,000 तक जाते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा एक डिप आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। जहां तक देखा जाए तो मुझे लगता है कि शायद 5100 और 5,050 के आसपास तक का एवरेज बन सकता है। लेकिन फिर उसके बाद यानी कि मई, जून, जुलाई के बाद से तेजी का ट्रेंड जारी होगा और इस साल अगर देखा जाए तो चने के दाम 6,000 के पास छूते हुए नजर आएंगे। तो लंबे समय में अच्छी तेजी चने में देखने को मिल सकती है जी। और इसके साथ ही रवि जी, किसानों के लिए आपकी क्या सलाह है? देखिए, अगर आपको ज़रूरत नहीं है, भंडारण की क्षमता है, तो ज़रूर यहाँ पर इंतज़ार करना चाहिए। और अगर आपको फिर भी स्टॉक निकालना है तो अगर 1-2 महीने का समय अगर निकल जाता है तो इसके दामों में तब भी तेज़ी के यहाँ पे सेंटिमेंट बनते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि मई और जून तक में ही तेज़ी की शुरुआत देखने को मिलेगी। तो उस टाइम के बाद अगर मंडी का रुख करेंगे तो आप एक बेहतर मुनाफा अपने स्टॉक पर पा सकते हैं जी। तो बाजार के जानकार रवि सिंह जी अपनी बेहतर राय आपको यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं और इस राय का उचित इस्तेमाल कर किसान भाई अपनी कृषि जिन्स का सही भाव लेने में उनको मदद मिल रही होगी। आगे बढ़ते हैं और धनिया की बात करते हैं, जहाँ पर गुजरात की राजकोट मंडी में धनिये का भाव 8,800 रुपये रहा। जामनगर मंडी में इसका भाव 6,950 रुपये रहा। वहीं सावरकुंडला मंडी में इसका भाव रहा 8,830 रुपये। वहीं कर्नाटक की शिमोगा मंडी में इसका भाव रहा 11,000 रुपये। आपको सभी ये बता दें कि ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब हम बात करते हैं
ग्वार की। औसत साप्ताहिक भाव की अगर क्या स्थिति रही इस पर भी नजर डालते हैं। फरवरी और मार्च महीने के दौरान ग्वार के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके सौदे उठापटक के साथ हुए। फरवरी महीने के तीसरे हफ्ते के दौरान ग्वार का कुल औसत साप्ताहिक भाव 4,970 रुपये प्रति कुंटल था। चौथे सप्ताह के दौरान ग्वार के भाव में तेजी आई और सौदे 13 रुपये चढ़कर 4,983 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं मार्च महीने की पहले हफ्ते की बात करें तो यहां ग्वार के औसत साप्ताहिक भाव में नरमी देखने को मिली और भाव 125 रुपये लुढ़क कर 4,858 रुपये प्रति कुंटल पर आ गया। वहीं दूसरे हफ्ते के दौरान ग्वार के सौदों में नरमी देखने को मिली और भाव 1 रुपये गिरकर 4,857 रुपये प्रति कुंटल पर आ गया। मार्च महीने के दौरान ग्वार की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की सिद्धपुर मंडी में इस दौरान खासी आवक देखने को मिली। सिद्धपुर मंडी में ग्वार के भाव में घटत बढ़त रही। एग्माग्नेट के मुताबिक मार्च महीने की 1 तारीख को सिद्धपुर मंडी में ग्वार का भाव रहा 4,712 रुपये। 6 मार्च को इसके सौदों में 77 रुपये की गिरावट हुई और भाव 4,635 रुपये प्रति कुंटल पर आ गया। वहीं 11 मार्च को यहां ग्वार का भाव 270 रुपये नरम होकर 4,365 रुपये पर आ गया। 14 मार्च की बात करें तो यहां ग्वार के भाव 290 रुपये का उछाल आया और भाव 4,655 रुपये प्रति कुंटल पर जा पहुंचा। जनवरी महीने के मुकाबले फरवरी महीने में ग्वार के औसत मासिक भाव में नरमी देखने को मिली है। जनवरी महीने के दौरान ग्वार का औसत मासिक भाव 5,065 रुपये प्रति कुंटल था। वहीं फरवरी महीने के दौरान ग्वार के सौदों में 108 रुपये की गिरावट आई और भाव 4,957 रुपये प्रति कुंटल पर आ गया। आने वाले दिनों में ग्वार के बाजार भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर अब जानते हैं अपने एक्सपर्ट की सलाह। रवि सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए। रवि सिंह जी, आगे किस तरह देख रहे हैं आप बाजार को जाते हुए? देखिए, अभी यहाँ पर देखा जाए तो ग्वार के दामों में थोड़ी सी गिरावट का रुख रह सकता है। बहुत ज़्यादा लंबी तेजी के आसार यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, चूँकि पैदावार भी अच्छी है और डिमांड बहुत ज़्यादा निकल कर नहीं देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर थोड़े से ग्वार के दामों में आने वाले 15 से 20 दिनों के बाद थोड़ा और गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। जी, इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम जीरे की। तो गुजरात की जामनगर मंडी में जीरे का भाव रहा 20,750 रुपये। सावरकुंडला मंडी में जीरे का भाव रहा 20,000 रुपये। चोटिला मंडी में जीरे का भाव रहा 23,000 रुपये और राजकोट मंडी में जीरा 23,850 रुपये पर बिका। आपको बता दें कि जीरे के सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब मंडी खबर में यहाँ पर वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे सेब और अरहर का हाल। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में। केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी से या फिर वीडियो केवाईसी से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। आरबीआई कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर के इस हिस्से में हम बात करेंगे सेब की। घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,79,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। सेब के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक शुक्रवार को हरियाणा की पंचकुला मंडी में सेब का भाव रहा 9,000 रुपये। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर पालमपुर मंडी में सेब का भाव रहा 12,000 रुपये। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में अगर नजर डालें सेब के भाव पर तो यहां पर भाव रहा 11,500 रुपये, जबकि पंजाब में फिरोजपुर सिटी मंडी में सेब के सौदे 10,500 रुपये पर हुए। बात ताज़ा फलों के निर्यात की अगर हम करें तो देश से होने वाले कुल फलों के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के लिए अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान कुल फलों का निर्यात 8 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल फलों का निर्यात 6,46,000 टन का हुआ था। हमारे साथ एक बार फिर से हम रुक करेंगे बाजार के जानकार रवि सिंह जी का। रवि सिंह जी, आने वाले दिनों में बाजार किस ओर जाएगा और किसान भाइयों के लिए क्या सलाह है आपकी?
देखिए, इस साल तो सेब बहुत ज़्यादा सस्ते नहीं मिले और कहीं ना कहीं से सेब के दामों में एक अच्छी जो है वो तेज़ी देखने को मिलती रही। और अभी की फ़िलहाल मंडी के अगर हालात को समझें तो आगे आने वाले समय में सेब के दामों में और तेज़ी का रुख यहाँ पर बनता हुआ सा नज़र आएगा। और जहाँ तक भाव की बात करें तो 8 से 10% तक की तेज़ी आने वाले कुछ महीनों में आपको देखने को मिल सकती। तो यहाँ पर अभी गिरावट के कोई संकेत नहीं है और डिमांड जिस हिसाब से निकल कर आ रही है उसको देखते हुए भाव में एक बढ़ने की प्रॉबिलिटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। जी, तो रवि सिंह जी बाजार के जानकार हैं और उनके अनुसार आप बाजार का रुख करेंगे तो आप अपने कृषि भी जितनी भी आपकी कृषि जिन्स है उसमें आप मुनाफा कमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुड़ की। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में गुड़ का भाव रहा 3,850 रुपये, बहराइच मंडी में गुड़ का भाव रहा 4,020 रुपये और वहीं बरेली मंडी में गुड़ का भाव रहा 3,225 रुपये और आजमगढ़ मंडी में गुड़ का भाव रहा 3,850 रुपये। आपको बता दें कि गुड़ के सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब आखिर में हम बात करेंगे अरहर की। शुक्रवार को अरहर की आवक देश की ज़्यादातर मंडियों में देखने को मिली। बात अगर हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में अरहर का भाव रहा 9,900 रुपये। वहीं कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी में इसका भाव रहा 9,975 रुपये। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में अरहर 9,955 रुपये पर बिकी, जबकि राज्य की ही अमरावती मंडी में अरहर के सौदे 10,025 रुपये पर हुए। आपको बता दें कि दलहन का निर्यात चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीने के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 4,06,000 टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 5,00,000 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 94,000 टन की कमी देखने को मिली है। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह जी का। रवि सिंह जी, आने वाले दिनों में किस तरह बाजार जा सकता है और किसान भाइयों के लिए क्या सलाह है आपकी? देखिए, इस समय अगर अरहर के पूरे भाव को देखा जाए तो सरकार के अथक प्रयास के बाद अब ऐसा हुआ है कि हमें बाहर से ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हम दलहन का एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से किसानों के लिए यहाँ पर अच्छी बात है कि उनकी यहाँ पर पैदावार बढ़ी है, मुनाफा निकाल रहे हैं। लेकिन अभी के हिसाब से देखें तो अरहर के दामों में बहुत ज़्यादा गिरावट के संकेत नहीं हैं, बल्कि इस बार अगर अरहर की बात की जाए तो दिसंबर तक के इसके दामों में 18 से 20% की तेज़ी अगले आने वाले 6 से 8 महीनों में देखने को मिल सकती है और इसके दाम एक वृद्धि की दौर पे होंगे। और जहां तक अपने किसान भाई बहनों की बात है, मुझे लगता है थोड़ा सा अगर आप इंतज़ार करें, थोड़ा आप संयम रखें और आने वाले 1 से 2 महीने के बाद मंडी का रुख करेंगे तो आप एक बेहतर मुनाफा है, उम्मीद है कि 7 से 8% की तेज़ी जो मिलेगी उसका फ़ायदा आप यहाँ पर ले सकते हैं। जी, तो बाजार के जानकार रवि सिंह जी का कहना है कि किसान भाई अगर अरहर का भंडारण क्षमता रखते हैं तो थोड़ा सा अगर आप इंतजार कर लेंगे तो आने वाले समय में बाजार के भाव में तेज़ी देखने को मिलेगी और सभी किसान भाई अपने भाव में जो तेज़ी आएगी उससे फ़ायदा भी ले सकेंगे। लगातार हमारे साथ जो हमारे कम्युनिटी एक्सपर्ट रहते हैं वो तमाम अपनी जो एक्सपर्ट राय है वो आपसे साझा करते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से मंडियों का रुख कर सकें और बेहतर भाव आप ले सकें। फिलहाल रवि जी, आप स्टूडियो में आए, हमारे साथ जुड़े, हमारे किसान भाइयों के लिए आपने जो कीमती सलाहें साझा की उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया जी। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन करेंगे तो सीधा डीडी किसान के YouTube चैनल पर पहुंच जाएंगे और मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर देख पाएंगे। इसके साथ ही आज आपसे हम लेते हैं विदा। नमस्कार, देखते रहिए दूरदर्शन किसान।